Good morning, everyone. How are you all? So, yes, this is the time to do our newspaper. Let's do it. Okay, so what are we going to read today? We are going to read about marketing on a moving train. Yes, it is a very interesting article. So, let's read. So, first we will do our vocabulary and then we will read our article. So, let's see the first word, and that is gaze. व्हाट इज गेज। अच्छा, सी का मतलब जानते हैं ना, मतलब देखना है ना, जो आंखें हैं तो देखेंगे ही, ये आपका अनइंटेंशनल भी हो जाता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नॉन एक्शन है ये चीज हमारा। इसीलिए देखने में हम सीइंग नहीं लगाते हैं, देखना जैसे ही इज सीइंग मी नहीं बोलेंगे। तो क्योंकि सी जो है ये आपका नेचुरल है, आंखें सेंस ऑर्गन्स के द्वारा काम किया जा रहा है। सीइंग का मतलब मीटिंग होता तो अलग बात है, बट लुक जो है, लुक का इंटेंशनल है, ये एक्शन वर्ब है ना, आप किसी चीज को देख रहे हैं, वहां पे हम लुक लगाते हैं। गेज का मतलब क्या है? गेज का मतलब भी देखना ही है। अब टकटकी लगाकर देखने का मतलब क्या है? मतलब आप किसी चीज को ना उस पे मतलब खो गए हैं, आप उसको घूर नहीं रहे हैं। घूरने का मतलब स्टेयर होता है, ठीक है, घूरने का मतलब स्टेयर होता है, बट गेज का मतलब है आप उसमें खो गए हैं। वो इतनी खूबसूरत है या उसमें कुछ ऐसा है जिसमें आप खो गए, आपकी पास्ट की मेमोरीज आपको याद आ गई, कोई खोया बिछड़ा यार आपको याद आ गया, मतलब आप खो गए हैं उस चीज में, है ना। तो जैसे टू लुक स्टेडीली, मतलब आप लगातार किसी चीज को देख रहे हैं और वो भी लंबे समय तक। ऑफन, अक्सर, अटेंशन से, बहुत ध्यान से, इमोशन से और डीप थॉट में आप खोए हुए हैं। ओके, अब इसके साथ हमें ध्यान रखना है, गेज एट। एट हम लगाते हैं जब आप किसी चीज को देख रहे हैं, जैसे लुक एट होता है ना, वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। गेज एट मतलब आप किसी चीज को देखे जा रहे हैं ना, लंबे समय तक आप उसे देखे ही जा रहे हैं, उसको निहारे जा रहे हैं, बस टकटकी लगाकर, आंखें आपकी ब्लिंक ही नहीं हो रही हैं, तो वहां पे हम एट लगाएंगे। प्रपोजिशन कौन सा लगाएंगे? एट। ध्यान रखना है, प्रपोजिशन आएगा ही आएगा। गेज एट। शी गेज्ड एट द पेंटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक वो पेंटिंग को देखती ही रही, टकटकी लगाकर उसको निहारती ही रही। ओके, गेज इनटू होता है जैसे आप किसी की आंखों में खो गए, आंखों में, इनटू का मतलब मोशन हो गया ना, तो किसी की आंखों में आप खो गए। मुझे बताना, वो अपने प्यार की आंखों में खो गया, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही गेज्ड इन टू द डिस्टेंस लॉस्ट इन थॉट, इसका मतलब क्या हुआ? ही गेज्ड इन टू द डिस्टेंस मतलब वो दूर दराज में देखता रहा और ख्यालों में खो गया। क्या थॉटफुल लाइन है, क्या फिलोसफिकल लाइन हो गई है। ही गेज्ड इन टू द डिस्टेंस मतलब ऐसे, जैसे ऐसे ना, ऐसे बस आप ऐसे ऐसे कहीं देखते रहे और ख्यालों में खो गए। एट, सॉरी, इनटू है ना, मूविंग डिस्टेंस है, मूविंग के बारे में होगी, और स्पेस वगैरह, डिस्टेंस है तो स्पेस हो गया। आउट हो गया जब आप किसी जगह, जैसे कि विंडो से आप बाहर देख रहे हैं ना, तो वहां पे हम लगाते हैं। तो सी सेट क्वाइटली, शांति से बैठ गई, और वो गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और विंडो के बाहर वो देखने लगी। तो गेजिंग आउट ऑफ, और फिर हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, उस ऑब्जेक्ट के बाहर वो देखने लगी। अगर आप कहेंगे गेजिंग एट विंडो, एट द विंडो, फिर गलत हो जाएगा, वो विंडो को थोड़ी ना निहारती रही, विंडो के बाहर लोग निहारते हैं, समझ रहे हो। ये तो बड़ा साइको वाली बात हो गई कि विंडो पे बैठे हो, मतलब विंडो सीट पे बैठे हो और ऐसे विंडो को ही निहारे जा रहे हो। अरे खोल के बाहर, अब विंडो नहीं निहार रहे, अगर निहार भी रहे हो तो आप उसकी बाहर की चीजें आप देख रहे हो। तो गेजिंग एट नहीं, यहाँ पे फिर यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर की दुनिया को वो देख रही थी। तो गेज का मतलब होता है टकटकी लगाकर किसी एक चीज को देखते रहना, उसमें खो जाना, इमोशंस आ जाना, है ना। एक सेकेंड, हाँ ठीक तो दिख रहा है, इसको थोड़ा ऐसे कर लिया जाए, ठीक है। ओके, हॉप ऑन बोर्ड। अब ऐसे तो पता है, आपको पता है, हॉप एक अपने आप में शब्द है, ऑन बोर्ड एक अपने आप में शब्द है, बट हमारे आर्टिकल में कंबाइन था, हमने कहा मिक्स हम पढ़ेंगे। हॉप का मतलब तो वैसे उछलना होता है, किसी चीज पे आप कूद के आ गए, उछल के आ गए। और ऑन बोर्ड का मतलब होता है कहीं पर सवार होना। ऑन बोर्ड होना मतलब सवार होना, जैसे बस में सवार हो गए आप, ऑन बोर्ड हो गए। सो देयर आर 50 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, मतलब इस बस में 50 पैसेंजर्स हैं। हॉप ऑन बोर्ड मतलब आप झटपट कहीं पे चढ़ गए, है ना, झटपट बस पकड़ लिया आपने, झटपट आप उस बस में चढ़ गए। सो टू बोर्ड, बोर्ड करना मतलब
उसकी सवारी लेना, ठीक है, सवार होना। अ व्हीकल क्विकली एंड कैजुअली ऑफन फॉर अ शॉर्ट पर्पस। तो झटपट आप, जैसे कि आप एक कहीं जॉब करते हैं तो आपके स्टॉप्स होंगे ना, मान लो 5 स्टॉप छोड़ के आपका ऑफिस है, तो फटाफट से आप अपनी बस में चढ़ गए। सो वी होप्ड ऑन बोर्ड द बस एट द लास्ट मोमेंट, मतलब हमने आखिरी पल में हम अपनी बस में सवार हुए, मतलब बस छूटने ही वाली थी, आखिरी मोमेंट में हमने बस को कैच किया। दे हॉप ऑन बोर्ड टू चेक टिकट्स, तो जो आपके कौन होते हैं, टिकट चेकर्स होते हैं, वो बस में चढ़े टिकट्स को चेक करने के लिए। सो हॉप मतलब चढ़ना, और जनरली झटपट तरीके से चढ़ना ना, क्विकली एंड फॉर शॉर्ट पर्पस। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा शॉर्ट पर्पस ही होता है, लॉन्ग पर्पस भी यूज कर सकते हैं। ऑन बोर्ड का मतलब तो वैसे भी सवार होना होता है कहीं पर, है ना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिनोमिनन। फिनोमिनन आपको ध्यान रखना है, ये आपका नाउन है। फिनोमिनन क्या है, ये नाउन है। नाउन कैसा है, ये सिंगुलर नाउन है। फिनोमिनन इज योर सिंगुलर नाउन। यानी एक बात बताओ, अगर मैंने ये कहा सिंगुलर नाउन है, तो इसका मतलब ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? सोच लेना, भगवान करे इतनी बुद्धि है तुम में। बताओ नलायको, फिनोमिनन सिंगुलर नाउन बोला मैंने, तो इसका प्लूरल नाउन क्या होता है, फिनोमिना। ओ एन हटा देते हैं, फिनोमिना। अगर मैं कहूं क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल फिनोमिना, क्या ये सही होगा, ये आप बता देना। सो फिनोमिनन मतलब घटना, फिनोमिना कोई हुआ ना, वो घटना है कोई। तो अकरेंस जिसको हम कहते हैं, इवेंट हो गया। समथिंग दैट हैपन्स, एग्जिस्ट और इज ऑब्जर्व्ड, मतलब कोई चीज जो होती है, हो रही है ना, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर रहे हैं आप। क्लाइमेट चेंज क्या है, ये एक ग्लोबल फिनोमिना है, मतलब ये होता है, ये घटना है, ये एक इवेंट है, ये अकरेंस है, ऐसा होता है, हैपनिंग है ये। सेम एज आपका रेनफॉल भी क्या है, ये भी एक नेचुरल फिनोमिनन है। अब देखो मैंने क्या बोला कि ये आपका सिंगुलर नाउन है। अब तक तो समझ गए होगे, अगर मैं सिंगुलर या प्लूरल की बात कर रही हूँ, इसका मतलब वो काउंटेबल है। और और हम, जब मैंने कहा घटना, तो घटनाएं भी हो सकता है, इसका मतलब इसका प्लूरल भी बनता है। इसीलिए जब हम फिनोमिनन बोलते हैं तो इसके साथ हम आर्टिकल लगाते ही हैं। ये भी एक एरर का पार्ट हो सकता है आपके एग्जाम में। जैसे कि बहुत सिंपल सी बात कर देते ये कि रेनफॉल इज अ नेचुरल फिनोमिनन, अब गलत हो गया। क्योंकि जैसे कि गर्ल है, गर्ल का गर्ल्स बना सकते हैं, वैसे जब हम गर्ल लिखेंगे तो अगर कोई जनरल बात कर रहे हैं तो आर्टिकल ए आएगा, क्योंकि कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल्स लगाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल लगाना कंपलसरी है, आप स्किप नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे रेनफॉल्स हो जाता, या रेनफॉल एंड क्लाइमेट चेंज हो जाता, मतलब सब्जेक्ट को प्लूरल बना देते हम, और फिर यहाँ फिनोमिनन लिखते तो गलत हो जाता। क्योंकि अब हम दो इवेंट्स की बात कर रहे हैं ना, एक रेनफॉल हो गया और एक क्लाइमेट चेंज हो गया, ये दो इवेंट हो गए, तो फिर हम प्लूरल यूज करेंगे। घटनाएं हम बोलेंगे तो वैसे ही हम फिनोमिना बोलेंगे, फिनोमिनन्स नहीं होता, फिनोमिनाज नहीं होता। अब क्योंकि ये प्लूरल हो गया है तो फिर हम यहाँ पे आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डन है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बहुत इजी है, आपको दिखाई दे रहा है, एम्प्लॉय होते हैं। एम्प्लॉय कौन होते हैं, जो कहीं पे काम कर रहे होते हैं। तो एम्प्लॉयर होता है जो नौकरी देता है। तो एम्प्लॉय का एक दो मीनिंग जो बहुत सिंपल आपको याद रखना है, किसी को हायर करना। एम्प्लॉय करना मतलब उसको हायर करना, आप उसको काम दे रहे हैं। सो आइदर टू प्रोवाइड वर्क, आइदर लगाया है, इसका मतलब इसके दो फंक्शन हैं। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय किया जाता है, मतलब उसको हायर किया जाता है ना। तो यानी कि एक इसका मतलब हो गया हायरिंग से हो गया, आप उसको काम दे रहे हैं। हायर करके क्या कर रहे हैं, काम ही तो दे रहे हैं आप उसको। या फिर दूसरा मतलब होता है उसका, मतलब उस चीज का, या उस किसी भी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूसरा मीनिंग क्या हो गया इसका, टू यूज समथिंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। सो जैसे कि अब अगर मैं बात बोलूं कि ये माइक है, तो माइक का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, बोलने के लिए, ताकि आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे सके ना। ये पेन टैब है, पेन टैब का इस्तेमाल क्यों किया, डिजिटली लिखने के लिए। तो मैं इनको एम्प्लॉय कर रही हूँ, आई एम यूजिंग देम। सो इसका मतलब हुआ यूज करना। तो दो मीनिंग हुआ एम्प्लॉय के, या तो हायर के सेंस में है या यूज है। तो ही वॉज एम्प्लॉयड एज अ टीचर। अब ये मैं आपके ऊपर में छोड़ के जाती हूँ कि ये वाले सेंटेंस में एम्प्लॉय हायर है
कि यूज है। अगर आपको समझ में ना आए तो दोनों पुट करके देख लेना, ही वॉज हायर्ड एज अ टीचर और ही वॉज यूज एज अ टीचर। तो टीचर को यूज तो अलग बात है, वो फिर वो एक्सप्लॉयटेशन वाले में चला जाएगा, तो सोच के देखना कहोगे मैम यूज भी तो हो सकता है ना, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बट एक्सप्लॉइट नहीं करवाएंगे ना हम किसी का। द कंपनी एम्प्लॉयड अ न्यू स्ट्रेटेजी, कंपनी ने, द कंपनी हायर्ड अ न्यू स्ट्रेटेजी और कंपनी यूज्ड अ न्यू स्ट्रेटेजी। सोचने की बात है, सोचना जरूर जरूर कि कौन से में हायर वर्ड, हायर का मीनिंग दे रहा है और कौन से में यूज का मीनिंग दे रहा है। सेम एज जैसे मैंने अभी आपको कॉमन नाउन के ऊपर बात बता रही थी, वैसे ही यहाँ पे टीचर हो गया। तो ही वॉज एम्प्लॉयड एज अ टीचर, मतलब एक टीचर की तरह उसको क्या किया गया वो बता देना। तो टीचर बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल लगाना कंपलसरी है। अब नॉर्मली टीचर हमने बोला एक टीचर, ना कि कोई स्पेसिफिक टीचर हम नहीं बोल रहे, तो हमने तो फिर यहाँ पे द टीचर लगाते अगर कोई स्पेसिफिक पर बताते तो। स्ट्रेटजी का स्ट्रेटजीज बनाया जा सकता है ना, स्ट्रेटजीज बनाया जा सकता है, इसका मतलब ये काउंटेबल है यानी सिंगुलर है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजीज क्या होता है, प्लूरल होता है, तो इसीलिए जब स्ट्रेटजी आप लिखेंगे तब आप यहाँ पे आर्टिकल लगाएंगे ही लगाएंगे। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो आपको ध्यान देनी है, और आपकी चाहे वो कम्युनिकेशन की बात हो या एग्जाम की बात हो, इंग्लिश आपकी बहुत आसान हो जाएगी। बट प्रॉब्लम है कि हम पढ़ तो बहुत देर रहे होते हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे होते। तो आई ऑलवेज प्रेफर इट इज quality over quant no it's quant it's quality over quantity। पता है मेरे साथ ना यही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम आप ठीक हो? अरे परफेक्टली आई एम परफेक्टली फाइन फाइन। अच्छा हाँ, तुम लोग को एक बात बताऊं, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं ना मैं तुम लोग को एक लिंक शेयर करूंगी, चलो तुम्हारे टेलीग्राम पे देख लेना एक बार अगर तुम्हारा मन करे तो। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल, मार्केटिंग लेसन ऑन द ट्रैक्स। तो ट्रैक्स के ऊपर में, ट्रैक मतलब जैसे मेट्रो का ट्रैक है, आपका रेलवे का ट्रैक है, तो ट्रैक होते हैं जिन पे गाड़ियां चल रही होती हैं, तो उसके ऊपर में मार्केटिंग लेसन। एब्सोल्युटली जिंदगी के असली असली लेसन तो आप रियल लाइफ में आके सीख सकते हो, क्लासरूम में तो आप बहुत कुछ नहीं सीख। हाँ जैसे ग्रामर के लेसन आपको जरूरी नहीं है ग्रामर क्लास स्पेसिफाई करके ही मिलेगा, आप एडिटोरियल पढ़ो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, सब सीख लोगे। ओके बस करो मैम, आप पढ़ाती तो हो नहीं। आ जाओ यहाँ पे। अ मूविंग ट्रेन इज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ, है ना, अ मूविंग ट्रेन इज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ। एक चलती हुई ट्रेन अपने आप में ही एक दुनिया है, एक संसार है। सम ऑफ अस स्पेंड इट गेजिंग आउट द विंडो एज द सीनरी स्लाइड्स बाय। सम ऑफ अस यानी हम में से कुछ जो हैं वो कैसे अपनी इस यात्रा को, इस जर्नी को स्पेंड करते हैं बाय, मतलब गेजिंग मतलब बाहर देखते हुए ना, विंडो से बाहर देखते हुए, जैसे ही आपकी जो सीनरीज हैं वो स्मूथली पास बाय मतलब वो गुजर रही है। एक बात मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी आपका टाइम लेके बोलूं, अ मूविंग ट्रेन, ये मूविंग जो है क्या ये वर्ब है? मैंने बोला अ ट्रेन was moving very fastly। मैं छोड़ देती हूँ, पहले मैं ये थोड़ा सा पैसेज है पढ़ा दूँ इसको। तो इसमें मूविंग क्या है ये देख लेना, कहीं और कोई गलती तो नहीं हो गई ये देख लेना, इस मूविंग को इस मूविंग से क्या डिफरेंस है ये देख लेना, और भी कुछ हो तो वो भी देख लेना। अ मूविंग ट्रेन इज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ। तो एक जो चलती हुई ट्रेन है ना, मतलब जो एक ट्रेन है ऑब्वियसली चल रही है तभी तो है ना, खाली चीजों का कोई अहमियत नहीं है। सो मूविंग ट्रेन अपने आप में ही एक संसार है ना, अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ अपने आप में ही एक संसार है। हम में से कुछ जो हैं वो इस टाइम को कैसे स्पेंड करते हैं, विंडो से बाहर देखते हुए, जैसे ही सीनरीज आपकी पास हो रही होती हैं। सॉरी आई मेड अ वेरी बिग मिस्टेक डार्लिंग। सीनरी आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ओके, children see the journey as a chance to enjoy junk food while others chat with fellow travelers or scroll on their smartphones।
चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ये ऑलरेडी प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब हमने सी यूज किया है। चिल्ड्रन इस जर्नी को कैसे देखते हैं, कैसे यूज करते हैं, उनको एक चांस मिल गया है कि अब वो जंक फूड का एंजॉय करेंगे, उसके लुफ्त उठाएंगे, वाइल जबकि जो दूसरे हैं मतलब जो अदर पीपल हैं वो कैसे अपने दूसरे फेलो ट्रैवलर्स जो उनके साथ में यात्रा कर रहे हैं उनके साथ में चिट चैट करके या फिर अपने फोन में अपने फोन को स्क्रॉल करके। देयर इज अनदर ग्रुप, अब इनके बाद में एक और ग्रुप आता है, वो है सेलर्स हु हॉप ऑन बोर्ड, मतलब जो ऑन बोर्ड मतलब गाड़ी में सवार हो जाते हैं, टू ऑफर देयर गुड्स, अपना सामान बेचने के लिए। इस गुड्स के ऊपर भी बात करेंगे, तो वन बाय वन पहले मूविंग की बात कर लेते हैं और इस मूविंग की बात कर लेते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे ये मूविंग और ये मूविंग में हम कैसे पहचाने कि कौन सी वर्ब है कौन वर्ब नहीं है। सी दैट अ ट्रेन वॉज मूविंग वेरी फास्टली, जो ट्रेन थी वो बहुत तेज चल रही थी। ओके वैसे यहाँ पे दा बोलेंगे क्योंकि मैं किसी स्पेसिफिक ट्रेन के बारे में बता रही हूँ। ओके सो अब अगर हम यहाँ देखें ट्रेन मूव कर रही थी यानी हम एक्शन बता रहे हैं, है ना, तो ट्रेन चल रही थी कैसे, बहुत तेजी से, तो यहाँ पे क्या है, ये एक्शन है। वॉज क्या है, वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे मेन वर्ब आएगी आएगी डेफिनेटली आएगी क्योंकि वॉज अपने आप में कंप्लीट तो हो नहीं सकता। ठीक है, द ट्रेन वॉज वॉट, ट्रेन क्या, तो अपने आप में कंप्लीट नहीं है यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ एक एक्शन वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट है। सो मूविंग जो है ये हमारी यहाँ पे एक्शन वर्ब है। अब एक और मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, ये वाली आई होप आपने कैच कर ली होगी। उससे पहले ये देख लेते हैं, मूविंग ट्रेन, तो ये जो मूविंग है द ट्रेन वॉज मूविंग, ये मूविंग जो है ये मेन वर्ब है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ये। बट ये जो मूविंग है ये आपका वर्ब नहीं है क्योंकि ये तो ट्रेन के बारे में बता रहा है। ट्रेन क्या है, ट्रेन नाउन है और नाउन के बारे में बताने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। एब्सोल्युटली ये एडजेक्टिव है और यही वर्ब से बना है, यही वर्ब भी है, बट वर्ब अब इसको हमें वर्ब नहीं कहेंगे, अब हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन होते हैं, वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं। ओके तो ऐसा आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये मूविंग ट्रेन, मूविंग जो है ये वर्ब है कि क्या है। ओके तो आप आसानी से समझ सकते हैं, अ रनिंग कैमल, अ रनिंग कार, अब एंड द कार वॉज रनिंग, तो अ कैमल वॉज रनिंग एंड रनिंग कैमल, तो अब आप यहाँ पे डिफरेंस पहचान सकते हैं। तो वो नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन को मॉडिफाई बता रहा है। मूविंग ट्रेन, मूविंग ट्रेन मतलब एक चलती हुई ट्रेन, अब ये नहीं बता रहा कि वो ट्रेन चल रही थी, कोई एक्शन नहीं बता रहा है, चलती हुई ट्रेन। अ रनिंग कैमल, दौड़ता हुआ, आई सॉ अ रनिंग कैमल, मैंने एक दौड़ता हुआ ऊंट देखा। एंड द कैमल वॉज रनिंग वेरी फास्ट, कैमल बहुत तेज दौड़ रहा था, दोनों में अंतर है, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक्शन हुआ, ये हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा ट्रेन के बारे में बता रहा है, एक्शन नहीं है, ट्रेन के बारे में। जनरल आप बोल सकते हैं मूविंग ट्रेन, मूविंग ट्रेन, ट्रेन एक्चुअली में मूव नहीं कर रही है, आप बता रहे हैं बस उसके बारे में। ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल कुछ नहीं कर रही है, हम उसके बारे में बता रहे हैं। सेम ऐसे यहाँ पे मूविंग एडजेक्टिव है हमारा। इज इट डन? सेकंड मिस्टेक जो मैंने यहाँ पे किया वो है फास्टली। सो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, आई होप आप गलती नहीं करते होंगे। देयर इज नो वर्ड कॉल्ड फास्टली, फास्टली कोई शब्द नहीं होता। ऑब्वियसली हम वर्ब के बारे में बता रहे हैं, सो वी नीड एडवर्ब, राइट? ओके डेफिनेटली वी नीड एडवर्ब हियर, but keep this thing in your mind that fast is your adjective as well as your adverb. So we can't make adverb like fastly because it is not the word in English, so we can't use it na. So it is the fast only. So the train was running very fast. So यहाँ पे आप कैसे कहोगे कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है? ऑब्वियसली एडवर्ब है। मूविंग एक्शन के बारे में बता रहे, कैसे मूव कर रही थी, तेजी से। और मैंने कहा ही इज वेरी फास्ट, ही इज वेरी फास्ट। अब क्या, अब बताओ यहाँ पे ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? अब ये सोचो कि यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में, नहीं। कौन कौन फास्ट है, हम कौन का आंसर दे रहे हैं, यानी कि कोई व्यक्ति का आंसर दे रहे हैं, तो यानी कि ये इस प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। तो नाउन के या प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव्स बताते हैं, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया है। और वैसे भी लिंकिंग वर्ब्स के बाद ना, यानी जैसे कि इज, एम, आर, ये सब जो बी की फॉर्म्स मेन वर्ब का काम कर रही हैं, तो इनके बाद में कभी भी आप एडवर्ब नहीं लगा सकते हो, ऑब्वियसली एडजेक्टिव ही लगाओगे क्योंकि लिंकिंग वर्ब सिर्फ लिंक कर रही है। आप ऐसे करके देखो, ही इज इक्वल टू फास्ट, ही फास्ट है, तो यहाँ पे फास्ट ही आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है हमें।
उसके बाद में मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ, जो सम है, सम सम के कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और उन दो ओके, अब जो आपको पता है कि हाँ ये इतने नंबर, ये 4 5 6 जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है आप बताएंगे, और फिर उसका वन बाय वन एक सेंटेंस देंगे ताकि मैं समझ जाऊं, और लिख ही देना कि मैम यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे ये दूसरे की तरह काम कर रहा है। मैं सारा कुछ तो खुद ही बोल दे रही हूँ, तुम लोग क्या ही करोगे, ठीक है, बता देना मेरे को। ओके, फॉर देम, किसके, देम किसके लिए आया है, ये वापस से रीडिंग पे आ जाते हैं। देम किसके लिए आया है, सेलर्स के लिए, प्लूरल है ना ये। ट्रेन्स आर अ मूविंग मार्केट प्लेस, अगेन यहाँ पे देखो ट्रेन क्या है, उनके लिए एक मूविंग मार्केट प्लेस है। अब आप सोचोगे मैम यहाँ पे आर लगा हुआ है तो क्या ये मूविंग यहाँ पे मेन वर्ब है, नहीं यार, बीच में देखो ना आर्टिकल आया है, तो कभी भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आर्टिकल थोड़ी आता है। तो आर्टिकल किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया, मार्केट प्लेस के लिए आया। मार्केट प्लेस क्या है, नाउन है, नाउन है, तो इसका मतलब ये किसके बारे में बता रहा है, इसके बारे में, नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव है। ट्रेन्स क्या है, एक मूविंग मार्केट प्लेस होती है सेलर्स के लिए, ऐसे बोल रहा है। जब भी लिंकिंग वर्ब आ रही है उसको इक्वल टू से रिप्लेस कर दो, ट्रेन इज इक्वल टू मूविंग मार्केट प्लेस, मतलब जो सेलर्स होते हैं, जो ये बेचते हैं सामान इनमें, उनके लिए तो ट्रेन का मतलब ये है कि उनके लिए एक मूविंग मार्केट प्लेस है, क्योंकि ट्रेन है, चल रही है, और मार्केट बन गई उनके लिए वो। सर्विंग एज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर आइटम्स, एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म बन जाता है उनके लिए जहां पे वो अपने आइटम्स को शोकेस कर सके। They view it as a spot where customers from different social, cultural and regional backgrounds come together. They view it मतलब वो देखते हैं, वो देखते हैं इसे कैसे, एक ऐसा स्पॉट, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, डिफरेंट सोशल, अलग अलग उनका सोशल लाइफ है, कल्चर अलग अलग है, सबका रीजन अलग अलग है। तो ऑब्वियसली ट्रेन में, अब लंबी ट्रेन का जब आप यात्रा कर रहे हैं तो अलग 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 रीजनल बैकग्राउंड के लोग वहां बैठे हैं, और ये जो डाइवर्सिटी है ये उनके लिए आसान कर देती है टू फाइंड बायर्स, कि ऑब्वियसली सेलर हैं तो उनको बायर चाहिए, तो उनको बायर्स ढूंढना आसान हो जाता है, क्योंकि ये उनका चांस इंक्रीज कर देती है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो बिक जाए। ठीक है, अगर फिर भी आपको इसके अंदर से कोई ऐसा पार्ट है जो नहीं समझ में आया, मैम इसका ग्रामर समझा दो, मुझे बस कमेंट में लिख देना, मैं वही वाला पार्ट कल समझा दूंगी, ठीक है, बट कमेंट में लिख देना है तुम लोग। ओके, आगे, जो बहुत सारे सेलर्स होते हैं वो ट्रीट करते हैं दिस रोविंग मार्केट प्लेस एज एन एक्सपेरिमेंटल फील्ड फॉर देयर प्रोडक्ट। तो बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो ट्रीट करते हैं, सेलर्स प्लूरल हो गया, मैनी, मैनी हम जानते हो ना, काउंटेबल्स बहुत सारा, और अनकाउंटेबल के लिए हम क्या यूज करते हैं, मच, एडजेक्टिव है ये आपका, मैनी और मच भी। सेलर्स प्लूरल हो गया हमारा, तो यहाँ पे वर्ब आ गई सिंगुलर, सॉरी वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, और क्योंकि ये एक यूनिवर्सल बात बता रहा है, ये एक जनरल बात बता रहा है, तो इसीलिए इसको हमने किस टेंस के अंदर में रखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में रखा हुआ है, कि जो बहुत सारे सेलर्स है ना वो ट्रीट करते हैं इस मूविंग, रोविंग का मतलब वही मूविंग मार्केट प्लेस को ट्रीट करते हैं कि उनके लिए वो एक एक्सपेरिमेंटल फील्ड है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, क्योंकि उनको बहुत अलग अलग कैटेगरी के लोग मिल जा रहे हैं, तो वो इसको एक एक्सपेरिमेंटल फील्ड की तरह यूज करते हैं। A few months ago, कुछ महीने पहले, while traveling, यात्रा करते हुए, I met a seller offering his homegrown produce. तो मैं एक सेलर से मिला जो दे रहा था अपने घर पे, होम ग्रोन मतलब ये हो सकता है उनके एरिया के या उनके अपने घर के बने हुए आपके प्रोडक्ट्स। Asked why he chose trains to sell his produce, he explained that it simplified the selling process as travelers were often more willing to make a purchase. मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ट्रेन को क्यों यूज किया है अपने इस प्रोड्यूस को, अपने इस सामान को बेचने के लिए, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो है ये सेलिंग प्रोसेस को आसान बना देता है, क्योंकि जो ट्रैवलर्स हैं वो मोर ऑफन मीन्स ज्यादातर विलिंग होते हैं, इच्छुक होते हैं सामान खरीदने के, ऑब्वियसली लोग होते हैं तो खरीद लेते हैं, चलो ठीक है ना। फॉर सम, कुछ के लिए, मतलब यहाँ पे सम अगेन ये सेलर्स की बात हो रही है, हिज प्रोडक्ट फेल्ट यूनिक, ओके, फॉर सम, अब ये यहाँ पे इन्हीं की बात हो रही है, ट्रेवलर्स की बात हो रही है, क्योंकि देखो हिज प्रोडक्ट आया ना तब मेरा दिमाग चला, क्योंकि सेलर्स तो बहुत सारे हैं तो फिर हिज प्रोडक्ट्स कैसे होता,
देयर प्रोडक्ट्स होता तो समझ में आता, हिज प्रोडक्ट मतलब जिस पर्सन से ये मिला, इस सेलर के लिए ये हिज आया हुआ है, इस सेलर के लिए हिज आया हुआ है ना, कि कुछ लोगों के लिए, कुछ यात्रियों के लिए उसका सामान उनको कैसा लगता है कि वाह यूनिक है, क्योंकि सिंस नॉट एवरी रीजन ग्रोज द सेम क्रॉप, क्योंकि हर एक रीजन में सेम क्रॉप्स तो नहीं उगाई जाती हैं। द ट्रेन ब्रिंग्स पीपल फ्रॉम मल्टीपल एरियाज इनटू वन स्पेस क्रिएटिंग एन आइडियल अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली। तो ट्रेन है उसमें बहुत मल्टीपल एरिया से आए हुए लोग हैं, एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, तो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है अपने सामान को बेचने की। वी ऑफन सी दिस फिनोमिनन इन ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस, यही तो बेस्ट चीज हो रही है ना आपके ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में ऑल ओवर कहीं से भी आप सामान मंगा सकते हो, आपको वहां पे लोकली विजिट करने की जरूरत नहीं है। तो यही तो बेस्ट चीज है इस चीज की। तो ये हम जो फिनोमिनन है, दिस लगाया है यहाँ पे, समझ रहे हो, अगर यहाँ पे दीज लगाते तो फिर हम यहाँ पे फिनोमिना कर देते। दीज विजिट वेंडर्स, ये जो सामान बेचने वाले हैं, एम्प्लॉय सटल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स टू अट्रैक्ट बायर्स। तो ये जो वेंडर्स हैं एम्प्लॉय करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय हायर है कि यूज है, यूज है ना, यूज करते हैं। सटल का मतलब बहुत बहुत ऐसी चीज जो आपको तुरंत अपना ध्यान नहीं खींच रही है, बहुत बारीक है ना, बहुत इन डिटेल में है वो चीज, बहुत बारीकी से अगर आप देखेंगे तो ही आपको दिखाई देगी। तो एक बहुत सटल साइकोलॉजिकल टेक्निक है, मतलब बहुत चमकीली नहीं है कि लोगों के कान में वो यूज कर रहे हैं। देखो क्या, ऑन अनदर जर्नी, एक दूसरी यात्रा में मैंने देखा एक सेलर हॉकिंग स्पाइसी मिक्स्ड चीपिक्स, मतलब वो अपना स्पाइसी मिक्स्ड चीपिक्स बेच रहा था। कॉलिंग आउट टू पैसेंजर्स एज ही मूव थ्रू द ट्रेन, ऑब्वियसली पैसेंजर्स को मतलब बोलते जाता ना, ये खरीद लो ये खरीद लो, बोलते हुए, डेफिनेटली कॉलिंग आउट मतलब वो अपने सामान को बोलते हुए जा रहा था। ओके, वॉट कॉट माई अटेंशन, लेकिन मेरा ध्यान किस चीज ने खींचा, वॉज नॉट जस्ट हिज वॉइस बट ऑल्सो हिज डेलिब्रेट पॉज आफ्टर एवरी फ्यू स्टेप्स। तो मेरा अटेंशन किस चीज ने खींचा, उसकी आवाज ने नहीं सिर्फ, बल्कि वो डेलिब्रेट मतलब वो जो जानबूझकर हर एक कुछ स्टेप्स पे जो वो पॉज ले रहा था, उस चीज ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। अब सोचो वो ऐसा क्यों कर रहा होगा, लगाओ अपना दिमाग। अपॉन क्लोज ऑब्जर्वेशन, ध्यान देने पे, बहुत क्लोजली उस चीज को ऑब्जर्व करने पे, मैंने रियलाइज किया कि ही वॉज अलाउइंग द अरोमा टू स्प्रेड, drawing people in with the dish's mouth watering scent. He was allowing the aroma to spread, मतलब वो जैसे मूव कर रहा है, बट वो बहुत तेजी से मूव नहीं कर गया, वो धीरे कुछ स्टेप्स पे रुक जा रहा है। ऐसा वो क्यों कर रहा है, ताकि वो जो उसकी स्मेल है ना, वो फैल जाए चारों तरफ। एरोमा का मतलब होता है स्मेल, बट प्लेजेंट वन, अच्छी वाली, है ना। ड्रॉइंग पीपल इन मतलब वो लोगों के अटेंशन को अपनी तरफ में खींच ले, विद द डिश माउथ वाटरिंग सेंट, सेंट का मतलब अगेन स्मेल हो गया, तो उसकी स्मेल को, जो उसकी माउथ वाटरिंग स्मेल है, वाह, सूंघ के ही तो मजा आ जाता है ना खाने में, तो सूंघने में ही भाई मस्त स्वाद, तो अब वो महक तो बहुत बढ़िया आ रही है, ताकि वो लोगों की अटेंशन को, ऑब्वियसली अटेंशन वो इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंखों की अटेंशन नहीं उसमें, उनको टंग की अटेंशन चाहिए। क्या मस्त टेस्ट है। ही वॉज लेवरेजिंग, लेवरेज का वैसे तो मतलब यूज ही होता है, बट लेवरेज को हम यूज करते हैं जब हम, इस टर्म को हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, बहुत एफिशिएंटली, है ना, और बहुत इफेक्टिवली। सो ही वॉज लेवरेजिंग, वो यूज कर रहा था सेंसरी क्यूज टू ट्रिगर इम्पल्स परचेजेस ऑन एन ऑफलाइन वर्जन ऑफ ऑप्टिमाइजिंग कन्वर्जन। एब्सोल्युटली। तो वो बहुत चतुराई से, बहुत स्मार्ट तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा था सेंसरी क्यूज का, मतलब जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं। जैसे कि अगर हम कहीं से गुजर रहे हैं और हमें चाय है, सपोज जिनको चाय पीने की आदत है और उनको ऐसे मस्त सी चाय की खुशबू आ रही है और सर्दी है अभी, तो रुक जाएंगे, कहेंगे यार चलो 2 मिनट बाद चल लेंगे, चाय पी लेते हैं। तो जो हमारी सेंस है ना, उसने कहा कि वाह चाय की खुशबू,
तो ट्रिगर करना मतलब उसको इंक्रीज करना, उसको बढ़ाना। इम्पल्स मतलब होता है तुरंत, बिना सोचे समझे। तो अभी हमने बिना कह रहे चलो एक कप चाय पी ली जाए, इम्पल्स डिसीजन हुआ ये। जा तो हम दूसरे काम पे रहे थे बट कहा चलो 2 मिनट में चाय पी लेते ना, तो इम्पल्स है ना, परचेज बना ले। तो ये एक ऑफलाइन वर्जन था ऑप्टिमाइजिंग कन्वर्जन, तो लोगों को कन्वर्ट कर दिया ना, अपने बायर्स बना लिया उनको। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वॉट माई प्रोफेसर यूज टू से ड्यूरिंग मार्केटिंग क्लासेस। तो इस चीज ने मुझे याद दिलाया। रिमाइंड करना मतलब किसी को याद दिलाना, है ना। जैसे कि रिमेंबर मतलब होता है याद रखना, वो चीज आपको है, सेल्फ है वो। और रिमाइंड मतलब किसी सेकंड चीज ने आपको वो चीज याद दिला दी। कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई फोटो हो सकती है। तो इस सिनेरियो ने मुझे याद दिला दिया ऑफ वॉट, जो मेरे प्रोफेसर कहा करते थे। यूज्ड टू का मतलब है ये पास्ट की हैबिट दिखा रहा है कि वो जो उनके प्रोफेसर ऐसा कहा करते थे, यूज्ड टू। तो यूज्ड टू नहीं है, इसके आगे जो वर्ब लगाओगे वो बताएगा एक्शन। ये तो सिर्फ यूज्ड टू का मतलब है पास्ट। तो पास्ट की हैबिट हो गई, पास्ट का पोजेशन भी बता सकते थे आप, ही यूज्ड टू हैव, वी वी यूज टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड्स, हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो आप ऐसे बता सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं पास्ट के। ओके। तो उनके मार्केटिंग क्लास में जो उनके प्रोफेसर कहा करते थे वो क्या था? इफ यू वांट टू सी मार्केटिंग इनोवेशन इन एक्शन, ऑब्जर्व स्मॉल वेंडर्स अराउंड यू। इफ यू वांट टू सी, अगर आप देखना चाहते हैं मार्केटिंग इनोवेशन इन एक्शन, मतलब जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, इनोवेट की जो हम बात कर रहे हैं, उनको एक्शन में अगर आप देखना चाहते हैं, उनका एग्जीक्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं, तो आपको ऑब्वियसली आपको ऑब्जर्व करना चाहिए वो छोटे छोटे स्मॉल वेंडर्स को जो आपके आसपास में हैं। डेफिनेटली समटाइम्स, कभी कभी, ये समटाइम्स और समटाइम के बीच का डिफरेंस पता है ना, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है उस शॉर्ट्स के अंदर में, देख लेना। द बेस्ट मार्केटिंग लेसन्स come from simply paying attention to those who have turned everyday survival into an art form. द बेस्ट मार्केटिंग लेसन्स, तो सबसे अच्छे, हम इतनी बुक्स पढ़ने के बावजूद हम नहीं सीख पाते, लेकिन अगर आप अपनी एवरीडे लाइफ में, एवरीडे मार्केट में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, देन यू लर्न समथिंग वेरी ग्रेट। सो द बेस्ट मार्केटिंग लेसन्स कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं? सिंपली पेइंग अटेंशन टू दोज हु हैव टर्न्ड एवरीडे सर्वाइवल इनटू एन आर्ट फॉर्म, जिन्होंने अपने एवरीडे सर्वाइवल को एक कला बना लिया है। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर मैं इस एवरीडे को अगर ऐसे लिख देती, इसके बीच में स्पेस करके, एवरीडे सर्वाइवल में यहाँ पे मैं स्पेस बना देती, तो क्या ये करेक्ट होता? और अगर रॉन्ग होता तो क्यों होता? वॉच देम क्लोजली, आप उनको ध्यान से देखिए, एंड यू माइट डिस्कवर समथिंग नो क्लासरूम कुड टीच। एंड यू माइट डिस्कवर, और आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जो शायद कोई क्लासरूम हमें ना सिखा पाए। एब्सोल्युटली। रियल लाइफ और आपकी क्या बोलते हैं, बुक की जो नॉलेज होती है वो बहुत वेरी कर जाती है। जैसे कि आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ तो रहे होते हैं, बट जब उसका यूसेज आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो यहाँ लगाओ अपना पूरा यूसेज, फिर आप कंफ्यूज नहीं करोगे। ये प्रैक्टिकल हो गया आपका, वो आपका थ्योरी हो गया। ठीक है, सो चलो, ये हो गई हमारी क्लास कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आंसर कर देना है। और क्या करना है? हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, ताकि ये पीडीएफ्स आपको मिल सके। बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।